क्रोध पर नियंत्रण, कृष्ण की वाणी। क्रोध एक क्षणिक अग्नि जो जीवन भर की शांति जला सकती है। जानिए श्री कृष्ण की वाणी से क्रोध पर नियंत्रण की दिव्य सीख। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये क्रोध क्या है? ये मनुष्य को क्यों आता है और इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम क्रोध के स्वभाव और उस पर विजय पाने का मार्ग समझ पाओगे। एक ऋषि और क्रोध का वृक्ष। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वे बहुत शांत स्वभाव के थे और हमेशा अपने मन को वश में रखने का अभ्यास करते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उनके आश्रम के पास कुछ लकड़हारे लकड़ी काट रहे थे। लकड़हारे असावधानीवश एक ऐसा पेड़ काट रहे थे जिस पर ऋषि को बहुत प्रिय पक्षियों का एक घोंसला था। जब ऋषि ने ये देखा तो उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा कि घोंसला जमीन पर गिर गया है और उसमें से अंडे टूट गए हैं। ऋषि को क्षण भर के लिए अत्यधिक क्रोध आया। उनके मन में आया कि वे उन लकड़हारों को श्राप दे दें, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने क्रोध को शांत किया। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, यह लकड़हारों की अज्ञानता है, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यदि मैं क्रोधित होता हूँ तो मैं भी उनके समान अज्ञानी हो जाऊंगा। इस विचार से उनका मन शांत हो गया। लकड़हारे जो कुछ दूरी पर थे ने ऋषि की ओर देखा। उन्होंने देखा कि ऋषि पहले तो बहुत क्रोधित लग रहे थे, लेकिन फिर अचानक शांत हो गए। उनमें से एक लकड़हारा जो थोड़ा अधिक समझदार था, ऋषि के पास आया और बोला, क्षमा करें महाराज, हमने अनजाने में आपके प्रिय पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया। हम आपको क्रोधित देखकर भयभीत थे, लेकिन आपने अपने क्रोध को इतनी जल्दी कैसे शांत कर लिया? ऋषि ने आंखें खोली और बोले, प्रिय पुत्र, क्रोध एक अग्नि के समान है। यदि इसे तुरंत न बुझाया जाए तो ये सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। मैंने अपने मन को समझाते हुए सोचा कि ये घटना लकड़हारों की जानबूझकर की गई गलती नहीं थी, बल्कि उनकी असावधानी थी। क्रोध करने से न तो अंडे वापस आएंगे और न ही लकड़हारे ज्ञानी बनेंगे। इसके विपरीत क्रोध करने से मेरा ही मन अशांत होगा और मेरी तपस्या भंग होगी। ऋषि ने आगे कहा, क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या जब हम किसी चीज को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते। ये एक प्रकार का अहंकार भी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ हमारी मर्जी से होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, ऋषि ने किस प्रकार अपने क्रोध पर विजय पाई। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। कारण को समझो। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करो कि तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है। क्या ये किसी व्यक्ति की गलती है? क्या यह तुम्हारी अपेक्षाओं के पूरा न होने के कारण है? जब तुम कारण को जान लेते हो तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। तात्कालिक प्रतिक्रिया से बचें। जब तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और 10 तक गिनती करो। ये तुम्हें सोचने का समय देगा और तुम कोई गलत कदम उठाने से बच जाओगे। स्वयं को देखो। जब तुम क्रोधित हो तो अपने आप को बाहर से देखने का प्रयास करो। सोचो कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारी आवाज कैसी है। ये तुम्हें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करेगा और तुम्हें शांत होने के लिए प्रेरित करेगा। परिणामों पर विचार करें। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और उनके परिणाम भी बुरे होते हैं। क्रोध करने से रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इन परिणामों पर विचार करो। क्षमा और करुणा का भाव। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। यह समझो कि हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखोगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। ध्यान और संयम। नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। संयमित जीवन शैली अपनाओ और अनावश्यक तनाव से बचो। याद रखो, अर्जुन, क्रोध एक क्षणिक उन्माद है जो बुद्धि को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है और सच्चा सुख प्राप्त करता है। क्रोध पर नियंत्रण पाना ही सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने समझा कि क्रोध पर विजय पाना केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष है, जिसमें धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। क्या तुम भी अपने जीवन में क्रोध का अनुभव करते हो और इसे नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष चुनौती महसूस करते हो? यदि आप चाहते हैं जीवन बदलने वाली श्री कृष्ण की कथाएं, प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियां और भक्ति से भरपूर ज्ञान रोजाना सुनना, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़िए हमारे दिव्य सफर में।